इतना जोर में फिर आवाज़ नहीं आएगी। एकदम आएगा। ठीक है, स्टार्ट करूँ। जय हिंद साथियों, मैं कर्नल सुनील कुमार सिंह, सेवानिवृत्त एडमिनिस्ट्रेटर प्रधान हॉस्पिटल, और आज मैं खड़ा हूँ अपने प्रधान अन्नपूर्णा प्रधान मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल के 5वीं मंजिल। मेरे साथ खड़े हैं नीलेश कुमार कन्हैया जी, और नीलेश कुमार कन्हैया जी ये इस प्रशांत अन्नपूर्णा के सूत्रधार हैं, जो हमारे यहाँ जितने भी पेशेंट हैं और जितने भी हमारे जैसे कर्मी हैं इस हॉस्पिटल के, उन सभी को ये क्या बोलते हैं, इस क्षुधा की तृप्ति को आप जो है भूख शांत करते हैं इस अन्नपूर्णा के माध्यम से। मैं बता दूं कि नीलेश कुमार कन्हैया जी जो हैं रियली कन्हैया जी हैं, क्योंकि ये ऐसे ही हमारे CHS सेल के एक इतने अहम किरदार हैं कि जितने भी पूर्व सैनिक आते हैं जिनका एक सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के तहत फ्री में इलाज होता है, मुजफ्फरपुर से, सीतामढ़ी से, शिवहर से, मोतिहारी से, मधुबनी से, दरभंगा से, हाजीपुर से, समस्तीपुर से, सहरसा से, पूर्णिया से, इतना तो ये मेरा 2 महीने में देखा हुआ है। 28 तारीख को हो गया, मतलब 1 महीना 29 दिन मुझे भी अपनी सेवा देते हुए इस हॉस्पिटल में हो गया। तब से मैं नीलेश जी को उससे पहले से जानता हूँ, तो नीलेश जी आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और उसके अलावा ये इस प्रशांत अन्नपूर्णा के हमारे जो सूत्रधार हैं, हम सभी के पालनहार हैं, कर्णधार हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि किसी को रोटी देना जो है ना बहुत बड़ी बात है। रोटी लेना बड़ा सहज है, बड़ा ही छोटा सा काम है, लेकिन जो हमारे कमांडर शशांक शेखर सर हैं, इस हॉस्पिटल के मालिक, इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर, उनका सानिध्य इतना बना रहता है कि हम सभी का मनोबल इतना ऊंचा रहता है कि हम लोग काम करते रहते हैं और लोगों का कोशिश करते हैं कि इसी ढंग से काम हो, और यहाँ लोग रोते आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। नीलेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे पता है कि पहले यहाँ पे आपके ये हैं रवि जी, आपका नाम रवि, आपका नाम महेश, आपका अजय, आपका रवि और आपका कुंदन जी मैनेजर साहब हैं, मैनेजर साहब, और आप जो है सूरज जी, आप हैं अनुपम जी, और आप बोलिए चांदनी, और आप मातृशक्ति जी शकुंतला देवी। मतलब ये जो देख रहे हैं कि ये सभी जो हैं ये इस अन्नपूर्णा के सूत्रधार। और मैं दिखाना चाहूँगा, इधर देखिए कि ये लोग दिन रात लगे रहते हैं। मैं एक एक करके मैं इधर पहले आपको यहाँ की छवि दिखाता हूँ। यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ से एंट्रेंस है, और यहाँ पे इनका काउंटर है, और यहाँ पे इनका पूरा खाना जो है यहाँ बनता है, और यहाँ पे ये साफ सफाई का बहुत ही अच्छा से उम्दा से ध्यान रखते हैं। और यहाँ पे हमारे एक साथी खाना खा रहे हैं। जय हिंद साहब, कैसे हैं आप? वेरी गुड, ठीक ठाक हैं। आपका शुभ नाम क्या है? चंद्रकिशोर शर्मा। चंद्रकिशोर शर्मा साहब, कहाँ से हैं आप? समस्तीपुर। मैं कई दिनों से आपको देख रहा हूँ, 2 दिनों से यूनिवर्सिटी से। और आपको ये खाना कैसा लगा 50 रुपये में? बढ़िया बढ़िया है। क्या मैं सेटिस्फाइड है सर? चावल है, दाल है, भुजिया है, सब्जी है, सलाद है, और आप रोटी मांगते तो रोटी भी मिलता, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब आपको खाने की तरफ से कोई कंप्लेन तो नहीं? कोई कंप्लेन। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। अभी मैं अनुपम, मुझे वो दीजिएगा फूड टेस्टिंग रजिस्टर वाला, फूड टेस्टिंग रजिस्टर का दीजिए जल्दी। आइए नीलेश जी, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ हमारे साथी हैं तो बड़ा मुझे तवज्जो देते हैं। बैठिए नीलेश जी। ये देखिए, मैंने 13 एक फौजी अधिकारी होने के नाते 13 अक्टूबर से मैं इसको पदभार नहीं, इसका पदभार तो मैं 30 अगस्त से संभाला, और 13 अक्टूबर से मैं ये इसका खाने का टेस्टिंग करवाता हूँ। प्रतिदिन इनका खाने का टेस्टिंग होता है। आप देखेंगे यहाँ लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह ने किया, यहाँ पे लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह, शशिका त्रिपाठी जी ने किया, यहाँ डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी ने किया,
यहाँ डॉक्टर संजय तिवारी ने किया, यहाँ शशिका त्रिपाठी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ने किया, यहाँ जो है आपको डॉक्टर एस.एन. सिन्हा साहब ने किया, यहाँ जो है डॉक्टर संदीप कुमार ने किया, यहाँ डॉक्टर संदीप कुमार ने किया, और यहाँ लेफ्टिनेंट सुधीर कुमार सिंह जी ने किया। मैं ये आपको इस माध्यम से ये दिखाना चाहता हूँ नीलेश बाबू कि ये फूड टेस्टिंग नहीं है, ये हमारा आपका ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है कि हम कर क्या रहे हैं, और इसमें जो है एक दूसरे का सपोर्ट, सहयोग और सानिध्य जो मिलता है, ये बहुत बड़ी बात है सर। और जो किसी का पेट भरता है ना, वो सबसे बड़ा महान होता है। सही। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ अब कि आप इस 50 रुपये में चावल, दाल, सब्जी, भुजिया, सलाद और रोटी, ये आप मैनेज कैसे कर पाते हैं? देखिए सर, मैं कहना ये चाहता हूँ कि हर बिजनेस में दो तरह का होता है। अगर हम बिजनेस करते हैं, एक ही चीज़ को हम 10 रुपये में परोस सकते हैं, 20 रुपये में परोस सकते हैं, 40 रुपये में परोस सकते हैं, 50 रुपये में। डिपेंड करता है कि हम किस जगह पे काम कर रहे हैं। जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ के ऑनर ने भी हमें बहुत कोऑपरेट किया है कि हम उस रेट को मेंटेन कर सकें। सबसे पहला तो उनका पहले, उसके बाद आती है हमारे किचन में एम्प्लॉई कॉस्ट, और जो हम खाने का क्वालिटी है उसको हम यहाँ से मेंटेन करते हैं। मार्केट में अच्छे से सर्वे करते हैं कि सबसे वन ऑफ द बेस्ट चावल जो है बासमती राइस, वो कितना कम में हमें मिल सकता है। उस सर्वे से हम वहाँ से वो उठाते हैं। उसके बाद बात रहा क्या कि तेल का कॉस्ट है, उसको हम कैसे, वो हमारे कुक हैं, वो इतने मास्टर हैं कि कम तेल में कैसे खाना बना सकते हैं, उसकी उनकी शिक्षा है, उसके हिसाब से वो सब्जी का कॉस्ट कम करते हैं। जब हम मार्केटिंग करने के लिए जाते हैं तो हर एक चीज़ का सर्वे करते हैं, जहाँ सबसे कम में मुझे मिल सकता है वहाँ से हम, क्योंकि आपने नगद खरीदना है, नगद खरीदना, उधार खरीदना नहीं है, इसलिए उसके बस में आप है नहीं। तो है ना सर? इससे होता है कि सबसे कम दाम में हम कच्चा सामान ला पाते हैं और उसको हम बना के देते हैं। और मैंने आपको देखा है कितनी बार कि आप चाहे जितना भी व्यस्त रहें, आप छलांग लगाते हैं, कूद जाते हैं, स्केटिंग करते हैं और भागते हुए जाते हैं, और मार्केट से पूरा बोरा का बोरा सामान लेकर के ठेला से आप आते हैं, और उसके बाद आप रात में 11 बजे तक भी आप काम करते हैं। मैंने आपको देखा है, ऑब्जर्व किया है एक एक चीज़ों को। किसी भी, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी CHS के जो हमारे एक सर्विसमैन हैं, चाहे वो खुद ही हैं या उनके डिपेंडेंट हैं या उनके मातृशक्ति हैं, किसी का कोई कंप्लेन नहीं आया मेरे पास इन 2 महीनों में, और पहले भी नहीं आता था। क्योंकि हम मुजफ्फरपुर से ही बेस करते हैं, तो यहाँ पे पूर्व सैनिकों के संस्था के हम संचालक भी हम लोग हैं, तो सभी लोग बोलता है कि नहीं नीलेश अच्छा काम करते हैं। और नीलेश बाबू आप बधाई के पात्र हैं। आप कुछ एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहिएगा क्या? एडमिनिस्ट्रेशन हमारा जो वर्तमान समय में है वो बहुत अच्छा इम्प्रूव कर रहा है, और हम समझते हैं क्या कि उसमें हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, वक्त के साथ वो बहुत अच्छे दौर में बहुत अच्छे दौर में आप हमारे तरफ से सजेशन उसमें नहीं है। बहुत बढ़िया। आप इसको और इम्प्रूव क्या करना चाहते हैं, ये बताइए कि और अच्छी सुविधा और हो, और कुछ आप इंक्लूड कर सके। आपका विज़न और मिशन, एक फौज की भाषा है, मिशन और विज़न, कि हम आने वाले समय में क्या कर सकते हैं। वर्तमान में सर जो हम कर रहे हैं वो हमारा बेस्ट नहीं है। हम कैंटीन रन कर रहे हैं, कैफेटेरिया में। उसमें एक समस्या है कि हमारे यहाँ जो लोग ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं उनकी पेइंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम इस कैंटीन को एटलीस्ट बहुत जल्द में कैफेटेरिया में कन्वर्ट करें। जो कैफेटेरिया में जो भी सामान होता है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वैसे कस्टमर हमारे पास हॉस्पिटल में भी कम है, की संख्या बहुत कम है। मतलब कहने का कि आप नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे आप जो है चल रहे हैं। जैसे हमारे बॉस का भी यही आदेश रहता है कि ये इस हॉस्पिटल के जो चार्जेज हैं अन्य हॉस्पिटल के चार्जेस से यहाँ बहुत कम है, क्योंकि यहाँ मरीजों का दोहन नहीं इस हॉस्पिटल में, और हमारे बॉस की तरफ से 1 रुपया चार्ज नहीं किया गया। और यहाँ से वो जबरन हम लोगों के क्या बोलते हैं, मतलब आदेश के अनुरूप नहीं, आदेश के प्रतिकूल जाकर के वो माँ को लेकर के गए पटना के एक हायर हॉस्पिटल में, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, और वहाँ गए और 6 से 7 घंटे में वहाँ का हॉस्पिटल उनसे 68,000 रुपये चार्ज किया। ये टेस्ट का अप्रूवल नहीं है, ये टेस्ट का अप्रूवल नहीं है। और रात में 1 बजे रात में 23 तारीख की 1 बजे रात में, इसी 23 अक्टूबर को उनकी माँ का प्राणांत हो गया। उनका परसों मेरे पास फ़ोन आया था, उन्होंने 39 मिनट 12 सेकंड बात किया है, और उन्होंने कहा कि कर्नल साहब आपको और आपकी टीम को धन्यवाद देना पड़ेगा
कि चूँकि दिन में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट सस्या त्रिपाठी ने भी फ़ोन किया था और रात में आपने भी मेरा हालचाल पूछा, सर आप लोग बधाई के पात्र हैं। तो मैं यही कहता हूँ, मैं भी एक ECHS धारी हूँ और हमें तो कोई दिक्कत नहीं होती और किसी को दिक्कत नहीं होगी। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जितना अच्छाई हो, जितना साफ सुथरा हो उतना करिए और ज़िंदगी पथ पर आगे बढ़ते जाए। अग्रेसिव मार्केटिंग के जरिए कोशिश कर रहे हैं कि अपने कैंटीन को ऑलमोस्ट 20% कैफेटेरिया को बहुत अच्छा, 100% तो नहीं जा सकते, नहीं तो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छा, क्योंकि जो हमारा कस्टमर है, कस्टमर के हिसाब से बिजनेस करते हैं, कोई भी बिजनेस, क्या हमारा हॉस्पिटल बिजनेस है या कैंटीन। अगर हम अपने हिसाब से बिजनेस करना शुरू कर दिए कस्टमर के बिना सर्वे किए हुए, तो सबसे पहले गड्ढा में हम गिरेंगे। निश्चित रूप से मैं अगर हम यहाँ पे 200 रुपये का कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते फिर हैं। क्या है, लोगों में जागरूकता की कमी है। हाँ बोलिए। जैसे अब लोग को पता नहीं है, लोग अपना बुद्धि का यूटिलाइजेशन सही से नहीं कर पाता। वो डस्ट पड़ रहा है रोड पे, ठीक है, वहाँ जाके कचौड़ी बचौड़ी अटर पटर वो खा अनहाइजीनिकली लोग खाता है, जाकर खाता है। जी जी अब जी, खूब खाता है, खूब खाता है और इससे पैसों ज़्यादा लगता है। इतना सेल आपके कैंटीन का है, ये मैं इसलिए जी, बता रहा बिल्कुल हूँ सही, बिल्कुल सही। लोगों को समझने का भी अपना तरीका होता है, जी। उनको समझना चाहिए। अगर नहीं समझता है तो वो मूर्ख है। जी जी ये 50 रुपये मैं क्यों यहाँ आया, जी, ये एक भरोसा था कि कम से कम हाइजीनिकली ठीक होगा, शुद्ध होगा। शुद्धता तो मिलेगा। जी जी टेस्ट पर हम नहीं जाते, जी, हाँ, हमको टेस्ट नहीं देखना है, हमको ये देखना है कि हमारे शरीर में कितना अच्छा क्या मिल सकता है। जी जी, तो अभी हम देखते हैं जितना यहाँ से लेकर वहाँ तक 4-5 दुकान है, जितना आपके कैंटीन का पर डे का सेल होगा उतना एक दुकान का उसका सेल 12 बजे तक का बिल्कुल। होगा। लोगों की समझ की लोगों की समझ में कमी तो है। Yes. लोग को ये समझना पड़ेगा और इसके लिए क्या है कि जागरूकता टाइप का, कभी कभी जैसे आप इतनी एक्टिव आदमी हैं, थैंक यू सर, ठीक है ना, थैंक यू सर। कभी भी सुबह में एक आप बुला लीजिए 10-5 आदमी को, फ्रेंड्स को, जी सब पढ़े लिखे नहीं है, सब बढ़िया नहीं है, पैसा तो जिसको इलाज कराना है वो आके दे देता है, रो के दे चाहे हंस के, जी, है ना, ठीक है, जिसको घर से आ गया खाना वो बेटर है। लेकिन जो यहाँ खाता है तो इसके लिए जागरूकता हो कि भाई तुम इधर उधर नहीं खाते, कैंटीन है, और ऐसा अगर प्रयास होगा तो 2 से 4 करेगा, 5 से 10 करेगा, चर्चा होगी। जब कम प्रॉफिट और अधिक सेल हो जाएगा, अपने आप इनको भी भगवती 2 पैसा देंगे और ये इससे भी अधिक बहुत आगे बड़ी बात है। बढ़ेंगे। बहुत बड़ी बात है मेरा सर, बहुत ये बड़ी, बहुत बड़ी बात है इसका सर। ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने जो कहा इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और नीलेश बाबू आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी साथी हैं सभी लोगों को चाहिए और अच्छे से रहिए, अच्छा से करिए।